नहीं तो आप क्या कह रहे हैं ये सही है? आप कह रहे हैं ये सही है? कोई लेना तो उसको लेंगे। तो अभी क्या है कि मैं शॉर्ट सर्विस मिशन में भर्ती हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं सही है गलत है? आपने जो दो तरीके कारण बताए वो सही है गलत है? सर मेरे पास समय कम है, मुझे और पैनलिस्ट के पास जाना है, ये सही है या गलत है? से अगेन जनरल दत्ता, जो आपने बताई दो चीजें, सरकार ने जो कहा वो आप उसको जायज मानते हैं? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, हमें यंग प्रोफाइल चाहिए, हाँ, हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए और कंटिन्यूटी के लिए 100 में से 25% देंगे। दूसरा आपका सवाल था कि शहीद का दर्जा। हाँ, फौज के अंदर कोई भी जवान जो जंग के अंदर मारा जाता है इन एनिमी एक्शन और व्हाइल कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज, ही इज डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी। उसको आप शहीद बोले, आप उसको बलिदान बोले उसका। और आपको याद होगा कि कारगिल वॉर के बाद ये जो प्रथा चली कि हर एक जो आदमी कारगिल की जंग में शहीद हुआ और विजय के दौरान उसको एक्स ग्रेडिया दिया गया गवर्नमेंट को। उससे पहले नहीं मिलता था, पेंशन नहीं मिलती थी या इंश्योरेंस मिलती थी। तो ये उसके बाद ये चलन बदली हुआ। नहीं तो अभी अग्निवीर स्कीम चले ना चले सर? हाँ या ना? अग्निवीर स्कीम चले या ना चले? जल्दी अग्निवीर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए। अभी इसको चल के जब गवर्नमेंट के अंदर या आर्मी के अंदर इसका मंथन होगा तो जहाँ जहाँ पे त्रुटियां पाई जाएंगी उसको ठीक किया जाएगा। ओके शहजाद, देखिए एक जो वेटरन वॉइस है। ओके सर रुकिए, फिर 14 साल की होगी। ओके सर रुकिए शहजाद, तो यहाँ क्या सरकार इस रिव्यू के लिए ओपन है? क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू भी बोल रही है कि रिव्यू होना चाहिए, वेटरन्स भी बोल रहे हैं, क्या आप तैयार हैं इस रिव्यू के लिए? मैं आपको बताऊं, सरकार की या सरकार से जुड़ी हुई कोई भी संस्था की नीति हमेशा प्रोग्रेसिवली रिव्यू होती ही है। तो अगर आर्म फोर्सेस के जो वरिष्ठतम लोग हैं, अगर उनको लगता है कि इसमें कोई और चीजें लानी है तो उनके विषय का मामला है। पर इस स्कीम को पता है किसने सपोर्ट किया? मनीष तिवारी। अग्निपथ स्कीम रिफॉर्म इज इन द राइट डायरेक्शन। और मैं आपको बताऊं क्यों किया। अभी दयाल जी तो मेरे से बहुत वरिष्ठ है, पर दयाल जी अभी भी एप्लीकेशंस जो इस साल 10% बढ़े हैं। और सर मैं मार्टर वाले 10 सेकंड क्लैरिफाई कर दूं, जब से हमारी आर्म फोर्सेस काम कर रही है मार्टर स्टेटस नहीं, ऑन ऑपरेशंस या ऑन ड्यूटी स्टेटस होता है। ये मनमोहन सिंह जी के समय पर भी आरटीआई डाली गई, उन्होंने क्लैरिफाई किया। और आज भी आर्मी ने बताया है, चाहे अग्निवीर हो जवान हो, दोनों को सेम मिलिट्री ऑनर्स मिलते हैं। पर राहुल जी ने कितना बड़ा झूठ बोला। और ये वही राहुल जी है जिन्होंने कहा अरुणाचल में सेना की पिटाई होती है, मेरे पास वीडियो है। ये उन्होंने कहा था, याद है हम लोगों ने चाइना की जब डिबेट हो रही थी तब उन्होंने मैंने वो स्टेटमेंट प्ले किया था। सर आपने खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत और पुलवामा का दोष हमारे देश के लोगों पर डाला, और आज वो सेना की चिंता की बात करते हैं। क्यों आरोपी नहीं दिया? कर्नल चौधरी बताइए। कर्नल चौधरी, सवाल है आपके ऊपर कि आप तो खैर सेना से जुड़े हैं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं सर। कांग्रेस पार्टी ने सेना से जुड़े बड़े रिफॉर्म रोक कर रखे और आज जब रिफॉर्म किए जा रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आ रहे, ये आरोप है आपके ऊपर। देखिए, अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर आ रहे हैं, उस स्कीम को हम सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि ये देश की सेना, सुरक्षा, सैनिक, अग्निवीर और युवाओं के लिए बिल्कुल सबके लिए घातक है। और जैसे ही लेकिन ये एग्जांपल दिया जाता है कर्नल चौधरी, ये एग्जांपल दिया जाता है कि दुनिया के कई देशों में अग्निवीर जैसी स्कीम चल रही है, अमेरिका में चल रही है, इजराइल में चल रही है, कई देशों में चल रही है। देखिए, उनके बॉर्डर्स सेफ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। वी आर फेसिंग 2.5 फ्रंट बैटल। हमारा 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का चाइना का, 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सेनाएं हैं। हम इस सारे को डिफेंड करने के लिए हमें रेगुलर सोल्जर्स चाहिए। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एलएसी पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं आपने। के बीच में हर साल हमारा एक मिनट एलएसी पर एंटनी जी ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। 75,000 के 75। लेट हिम कंप्लीट। जी बोलिए सर, बोलिए। कर्नल चौधरी बोलिए। हमारी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी। 3 लाख हमारी सेनाओं की कमी हो चुकी है। और अग्निवीर जिस तरह से चलता रहेगा अगले 5 साल 6 साल के बाद, आप ये देखना कि हमारी सेनाएं सिर्फ 10 लाख रह जाएंगी। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सर आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, दिख रहे हैं, जो हमारे 8-9 जून से लेकर 4 दिन तक लगातार हमारे सेनाओं के मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं जेएंडके के अंदर। हम पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें 50,000 सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंडक्ट करना पड़ा है। हमारी आरआर बटालियंस, हमारी इन्फेंट्री बटालियंस, उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया है क्योंकि इनटेक कम हो गया।